नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि लाल चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे गुलाब की खेती कब और कैसे की जाती है। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने कृषि लाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज के ज़माने में फूलों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। हर स्थिति में लोग फूलों का उपयोग तो करते ही हैं। ऐसे में हर प्रकार के फूलों की मांग लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सभी फूलों में गुलाब के फूल की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा पसंद गुलाब के फूल को ही किया जाता है, खासकर शादियों के टाइम पे। और इसकी डिमांड को देखते हुए इसकी जो मांग है और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस कारण जो है किसानों ने इसकी खेती करना भी शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कैसे करें आप गुलाब की खेती। सबसे पहले जानेंगे गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रोजा हाइब्रिडा गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज इज रोजा हाइब्रिडा। इसकी खेती लगभग देश के सभी हिस्सों में की जा सकती है। इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी देखरेख, तैयारी कैसे करें, मौसम, खाद उर्वरक, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी खेती के लिए आप भूमि का चुनाव कैसे करेंगे? गुलाब की खेती के लिए भूमि का चुनाव करना सबसे अहम बात है। इसकी खेती के लिए जब आप भूमि का चयन करें तो आपको ये देखना है कि वहां पर पानी की सुविधा सही ढंग से है या नहीं, क्योंकि इसमें पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही आपको एक चीज का ये ध्यान भी रखना है कि जब आप भूमि का चयन करें तो बारिश के टाइम पर उस जगह पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो इससे पौधे के खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जगह आप गुलाब की खेती के लिए चुन रहे हैं वहां पे ज्यादा छाया ना हो, क्योंकि गुलाब की खेती में गुलाबों को 4 से 5 घंटे की धूप का लगना ज्यादा जरूरी होता है। अगर उसे धूप नहीं लगेगी तो इस कारण भी ये भी एक कारण हो सकता है कि पौधा खराब हो जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको भूमि का चुनाव करना है। अब हम जानेंगे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी और तापमान। अगर हम तापमान की बात करें तो दिन के समय में 24 से 32 डिग्री तापमान इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप पॉली हाउस में गुलाब की खेती करते हैं तो गुलाब को दिन में लगभग 4 से 5 घंटे धूप का लगना जरूरी होता है। वहीं मिट्टी की हम बात करें तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम उगा सकते हैं, यानी गुलाब की खेती हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। अब हम जानेंगे गुलाब के पौधे लगाने की क्या विधि है। अगर आप गुलाब की पौध लगाना चाहते हैं तो आप इसे दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप नर्सरी से पौध लाकर इसे लगा सकते हैं और दूसरा कलम विधि से भी आप इसको सीधा खेत में लगा सकते हैं। कतार से कतार की दूरी 6 से 8 फीट रखनी है और वहीं हम बात करें कि पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 3 फीट की रखनी है। अब हम जानेंगे गुलाब की कलम कितने दिनों में लग जाती है। कलम यानी कि जड़ें कब लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप कलम विधि से खेती को तैयार करते तो कलम सेट होने में यानी कि उसकी जड़ों को चलने में लगभग 2 से 3 सप्ताह तक का समय लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं गुलाब का पौधा जो है बीज द्वारा तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि गुलाब का पौधा कितने दिन में उगता है। गुलाब के बीजों को अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर आने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। यह अंकुरन का जो समय है वह जो गुलाब की किस्म पर आधारित करता है कि वह किस समय पर अंकुरित होगा। बात करें सिंचाई की तो जब पौधे आप खेत में लगाएं तो उसके तुरंत बाद उस आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। जिसके बाद ताजा लगाई कलम को लगातार नमी देने के लिए उसको उचित मात्रा में टाइम टाइम पर आपको सिंचाई करते रहना है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि वहां पर ज्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। सर्दियों के टाइम में आप सप्ताह में एक बार पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में आपको 4 से 5 दिन के अंतराल पर पौधों की सिंचाई करनी है। इसके अलावा अच्छे और उत्तम किस्म के फूल लेने के लिए सिंचाई के टाइम उचित मात्रा में आपको उर्वरक
पौधों के अंदर देनी है। अब हम जानेंगे कि फूलों की तुड़ाई और छटाई कब करनी चाहिए। फूलों को तोड़ते टाइम आपको जो बात ध्यान रखनी है कि फूल के पूरे खिलने से पहले पौधे से अलग कर लें। इसके लिए सबसे अच्छा टाइम वह होता है जब फूल की एक या दो पंखुड़ियां खिल जाती है, जिसके बाद फूल को पौधे से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप पौधे से फूल को अलग कर रहे हैं, तब उसे जो तेज धार वाले ब्लेड या फिर चाकू से काट कर ही अलग करें। और उसको तुरंत काटने के बाद आपको उसे पानी के अंदर रखना है। जिसमें रखने से फूल जो है ताजा बने रहते हैं। उसके बाद उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखें, जहां पर उस तापमान जो है 2 से 10 डिग्री तक का होना चाहिए। उसके बाद फूलों की ग्रेडिंग करें, जिसे कोल्ड स्टोरेज में ही पूरा किया जाता है। इसे फूलों की छटाई भी कहा जाता है। इसमें फूलों की छटाई फूलों के रंग और उनकी डंडी के आधार पर की जाती है। इसके अलावा फूलों की ग्रेडिंग करते टाइम आपको जो बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि फूल की डंडी रोग मुक्त होनी चाहिए। इसके साथ ही उस पर कोई किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद फूलों को पैकिंग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। हम जानेंगे कि गुलाब की खेती करने से कितनी पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब की खेती लगभग 4 महीने के बाद जो है फूल देना शुरू कर देती है। 1 एकड़ में हर दिन के आप 30 से 40 किलो या इससे भी ज़्यादा फूल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये खेती करने से आपको कितना ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है। तो ये थी गुलाब की खेती के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कृषिलाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।